अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज है जुम्मे का दिन और सबसे पहले आप सब लोगों को मेरी तरफ से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और आज जुम्मे में मैंने कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं किया, पर जो भी किया है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और क्या रेसिपी बना रही हूँ, मज़ीद वीडियो को देखें। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ पुलाव, आप देख सकते हैं। और बड़ी मुश्किल से मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मुझसे चम्मच बिल्कुल भी नहीं चल रहा है और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है मुझे चलाने में, करने में। क्योंकि मैं इस तरीके से, आप देख सकते हैं, मैं यूँ करके कर रही हूँ। और अभी मैं फ़र्क भी आपको दिखाती हूँ कि कितना फ़र्क मेरे हाथ में पड़ा है और कितना नहीं पड़ा है। तो बस आज पिछले जुम्मे में मैंने कहा था कि मैं ये बना रही थी पर नहीं बन सकी थी, तो आज मैंने इस जुम्मे ये बनाई है। और मोहम्मद देख रहे हैं अपने कार्टून और वो खुश हो रहे हैं देख देख के बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ बस मेरे चावल भी दम आने वाले हैं, तो फिर मैं आगे आपको चल के दिखाती हूँ कि आज जुम्मे की रूटीन मेरी क्या है, कैसी है, किस तरीके से है। तो मैं सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी फ़िलहाल मैं चावल को लगा रही हूँ दम, और दम भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त होगा क्योंकि जब तक मियाँ जी नमाज़ पढ़कर आ जाएंगे जब तक मेरे चावलों पे भी दम लग जाएगा। तो बस आप लोग दुआओं में याद रखिएगा और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जुम्मा मुबारक फिर से, ठीक है। तो चलते हैं। तो गाइज़ यहाँ बात कर रही हूँ अब मैं अपने हाथ की। तो मेरा हाथ कैसा है और कैसा नहीं है। तो गाइज़ मेरे पास आए थे कमेंट्स, और कमेंट्स में वैसे तो जो आप मेरे प्यारे यूट्यूबर्स हैं वो लोग तो मेरे को इस हाथ को देख के दुआएं दे रहे थे और मेरी तकलीफ़ का एहसास कर रहे थे। पर कुछ लोग ऐसे थे कि जिन्होंने अपने बैड कमेंट्स दिए हैं। बैड कमेंट्स में यानी इंस्टा पे उन्होंने मुझे बोला है ये कि क्या ज़रूरत थी इतने महंगे डॉक्टर को अफोर्ड करने की, आप सस्ते डॉक्टर पे चले जाते, आप ये चले जाते, आप वहाँ चले जाते। तो गाइस कहने की बात यह है कि जब इंसान के ऊपर ख़ुद तकलीफ़ आती है या ख़ुद परेशानी आती है तो वो फिर बड़े से बड़े डॉक्टर या कहीं पे भी चला जाता है। बाकी उसको अपनी तकलीफ़ नज़र आती है, दूसरे की तकलीफ़ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और मेरी तकलीफ़ का एहसास सिर्फ मुझे ही है कि क्योंकि जिस दिन मैंने आपको अपनी तकलीफ़ दिखाई थी और मैं डॉक्टर के पास से आई थी तो उस वक्त मुझे तकलीफ़ थी बहुत ज़्यादा। पर जब मुझे रात में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कि मैंने रात में 2 नींद की गोली खाई थी, उसके बावजूद भी मुझे दर्द में मतलब सुकून नहीं मिल रहा था कि मैं किस तरीके से सोऊं या कुछ। और 2 नींद की गोली खाने के बावजूद भी मेरी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। उसके बाद मैंने अपने हाथ पे पूरे पे यहाँ एक डोरी सी बांधी थी ताकि जिससे ब्लड रुक जाए और मेरा दर्द ख़त्म हो जाए, पर मुझे फिर भी सुकून नहीं मिल रहा था। तो मैं अब आपको अपना ज़ख़म, मैंने ट्यूब नहीं लगाई है तो मैं आपको अपना ज़ख़म दिखाती हूँ। तो मेरा ज़ख़म अभी इस हाल में है और इस कंडीशन में है, आप देख सकते हैं। और वर्म मेरे हाथ में अभी भी है और लाल मेरा हाथ अभी भी हो रहा है और दर्द अभी भी इस कदर है, पर वो नहीं है जो कि पहले था। पर अल्लाह का शुक्र है अभी है। पर ये देखें यहाँ से आपको नील भी नज़र आ रहा होगा। तो ये देखें बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ़ हो रही थी। वर्म भी थोड़ी उतर गई है पर अभी वर्म और तकलीफ़ दोनों बहुत ज़्यादा है। और ज़ख़म की शक्ल तो आप देख सकते हैं उस दिन क्लियर नज़र नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने इस पर ट्यूब लगाई हुई थी और मुझे अभी करना था घर का काम। क्योंकि ज़ाहिर बात है मेरे घर में मेरे सिवा कोई काम करने वाला नहीं है, कोई हेल्प करने वाला नहीं है और मेरा है बच्चों का साथ। और कहने वाले कहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे डॉक्टर पे नहीं जाना चाहिए था। इंसान के पास जब खुद तकलीफ़ होती है तो वो कहीं भी जाता है। और मैं अब तक इस तकलीफ़ को लेके इसीलिए चुप थी कि मेरे इतने पैसे वहाँ ना लगे, क्योंकि उस डॉक्टर को अफोर्ड करना वाकई बहुत मुश्किल है। और पर उनकी मेडिसिन अच्छी होती है और इस वजह से फिर मुझे मजबूरी में इस डॉक्टर के पास जाना पड़ा। तो
बस मैं यही कहती हूँ कि इंसान के ऊपर जब खुद तकलीफ़ आती है तो फिर वो अपनी तकलीफ़ को देखता है। बाकी दूसरा चाहे मर रहा हो तो सामने वाला यही कहता है, लो अभी सांस थोड़ी निकली, अभी तो ज़िंदा है। बेशक वो लास्ट स्टेज पे पड़ा हुआ हो, पर सामने वाला यही कहता है कि अभी तो ये ज़िंदा है, अभी सांस थोड़ी निकली है। जब तक उसकी सांस निकल ना जाए, कुछ ना हो जाए, तब तक सामने वाले को एहसास नहीं होता। और इस हाथ का भी ये देख सकते हैं, इसमें भी है तकलीफ़, पर इतनी नहीं है जितनी उस हाथ में है, कि जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बस आज की आज मेरी वीडियो ये थी, और मेरी तरफ से जैसे कि मैंने अभी आपको कहा है कि जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो, तो ये मेरी आज की वीडियो है। तो प्लीज़ मेरे लिए दुआएं करना, और दुआएं तो सबके लिए किया करें, क्योंकि क्या पता किसकी दुआ किसको लग जाए, और बुरा तो किसी को भी ना कहा करें। अगर कोई अपने आपके ख़िलाफ़ कोई गलत बात भी कह रहा है, तो मेरी तो अपनी यही सोच है कि आप वहाँ से चुप करके निकल जाएं, क्योंकि और मामला उनसे साफ कहें कि मैं यहाँ से चुप करके तो जा रही हूँ, बेशक मुझे पता है कि मेरी गलती नहीं है, फिर भी मैं यहाँ से चुप करके इसलिए जा रही हूँ क्योंकि मैंने अपना मामला अल्लाह पे छोड़ा है, और अगर मैं आपको जवाब दे देती हूँ तो फिर अल्लाह आपसे कैसे बदला लेगा। तो इसीलिए मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। जो मुझे बुरा कहता है या भला कहता है या कुछ भी कहता है, तो क्योंकि ज़ाहिर बात है जो बुरा कहता है उसका अजर भी अल्लाह देगा, उसको सिला भी, और जो भला कहता है उसका अजर भी अल्लाह देगा। तो इसलिए मैं अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देती हूँ, क्योंकि अल्लाह सबसे बेहतर जवाब देने वाला है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। मैं तो कह के चुप हो जाऊंगी, क्या पता मेरी बात आपके दिल पे लग जाए, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब आपने मुझे कोई बात बुरी कही है तो मेरे दिल पे तो लगी है ना, और मेरे दिल से आह निकलेगी। तो मैं ये नहीं चाहूँगी कि मैं आपको वही बात दोबारा कहूँ और आपके दिल पे लगे, और आपके दिल से भी मेरे लिए आह निकले। तो मैं ये नहीं चाहती कि मैं किसी की आह लूँ या किसी की मतलब बद्दुआ लूँ। तो मैं सीधा अपना मामला अल्लाह पे छोड़ देती हूँ। अब अल्लाह बेहतर जाने, और वो सामने वाला बेहतर जाने कि अल्लाह को उससे मेरा बदला किस तरीके से लेना है और किस हिसाब से लेना है। तो अगर मेरी बात आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।